हेलो नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे वो हिंदी विषय, और हिंदी विषय में विगत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं पर्यायवाची शब्द। तो देखें हिंदी पर्यायवाची शब्द, एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआई, सुपर टेट 2023 में जो एग्जाम होने वाले हैं, तो एसएससी जीडी का जो एग्जाम होगा 8 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, तो जनवरी से फरवरी तक चलेंगे। तो कोई सी भी शिफ्ट हो तो इस क्लास से आपका पर्यायवाची शब्द अवश्य मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पर्याय। पर्याय का मतलब होता है वैकल्पिक। पर्याय का जो अर्थ है वो है वैकल्पिक, और वाची का जो अर्थ है वो है वाणी। तो वैकल्पिक, वाणी, समानार्थी शब्द। तो देखें पानी, नंबर 1। तो पानी की याद रखनी है आपको, बस वो याद हो जाएंगे आसानी से। तो नीर तोय अंबु बारी, नीर तोय अंबु बारी उद पे सलिल, नीर तोय अंबु बारी उद पे सलिल। अब दूसरा आता है कमल। तो कमल जो खिलता है वो खिलता है जल के अंदर। तो कमल में जल, तो जल में आता है जा। तो जो पानी था, पानी के जो पर्यायवाची हैं उनके अंत में यदि जा लगा दें तो किसके बन जाते हैं? कमल के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। कैसे? जैसे कमल, तो नीर में लगा जा तो बन गया नीरज, तोय में लगा जा तो बन गया तोयज, अंबु में लगा जा तो बन गया अंबुज, बारी में लगा जा तो बन गया बारिज, उद में जा लगा तो बन गया उदज, पय में जा लग गया तो बन गया पयज, और सलिल में जा लगा तो बन गया सलिलज। तो कमल में जो पानी के पर्यायवाची शब्द है उनमें जा लगा के बन जाते हैं कमल के पर्यायवाची शब्द। आगे की तरफ चलते हैं। तीसरा बादल। तो बादल में आता है दा, बादल में दा। तो जो नीर, जो पानी के जो पर्यायवाची याद किए थे उन्हीं नीर तोय अंबु बारिश सलिल और पाए, उनमें क्या लगा दें? दा लगा दें। उसके अंत में क्या लगा दें? दा लगा दें, तो बन जाएंगे बादल के। कैसे? कि नीरद, तो क्या बन गया? नीरद, तोयद, अंबुद, बारिद, उदद और पयद और सलिलद, तो हो गए बादल के। अगला जो आता है वो आता है समुद्र का। तो समुद्र में ये बादल में लगाया दा, कमल में लगाया जा, पानी के पर्यायवाची शब्दों में, तो आता है समुद्र का। तो समुद्र का जो पर्यायवाची बनेगा धी। तो धी, इसके अंत में क्या लगा दें? फिर धी। तो पानी के जो पर्यायवाची शब्द हैं उन्हीं के अंत में क्या लगा दे? चले आए धी लगा दें, तो बन जाएंगे समुद्र के। कैसे? जैसे समुद्र, तो नीर धी, तोय धी, अंबु धी, बार धी, उद धी, पय धी और जल निधि, तो किसके बन गए? समुद्र के। अगला देखें कामदेव। कामदेव के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं पंचसर, मीन केतु, मनोज और कंदर्प। मनोज और कंदर्प ये आपको याद रखने। कंदर्प कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अगला आता पुत्री। छठा जो पर्यायवाची शब्द है वो है पुत्री। तो पुत्री का जो पर्यायवाची है तनया, आत्मजा, दुहिता और तनुजा। तनया, आत्मजा, दुहिता और तनुजा। अगला है अनुपम। अनुपम का जो पर्यायवाची शब्द है वो है अतुल, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय। तो अनुपम का अतुल, अद्भुत, अनूठा और अद्वितीय। अगला है लक्ष्मी। आठवां जो पर्यायवाची शब्द है वो है लक्ष्मी का। तो लक्ष्मी का कुबेर कन्या, भार्गवी, पद्मासना। कुबेर कन्या, भार्गवी और पद्मासना। अगला देखा पार्वती। तो पार्वती के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं उमा, गिरिजा, भवानी, शैलजा और अर्पणा। तो अर्पणा, शैलजा, भवानी, गिरिजा, उमा ये पार्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला जो देखा सरस्वती। तो सरस्वती के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं इला, भाषा और भागेश्वरी। तो भाषा और भागेश्वरी और इला ये सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखें 11वां निमिष। निमिष का जो अर्थ होता है वो होता है क्षण या पल। तो क्षण और पल निमिष के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखें दूध। दूध के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो पय, क्षीर और अमृत। पय, क्षीर और अमृत। अगला गंगा। गंगा का जो पर्यायवाची शब्द है वो है तिरपथगा और जानहवी। जानहवी और तिरपथगा ये गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखें जंगल। 14वां जो पर्यायवाची शब्द है वो है जंगल का। तो जंगल में देखें कांतार, विपिन और कानन, अरण्य और वन। तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये जंगल के हैं। तो कांतार और विपिन और कानन। अगला देखें 15वां नैसर्गिक। नैसर्गिक के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं स्वाभाविक, प्राकृतिक, कुदरती। स्वाभाविक, प्राकृतिक और
कुदरती, नैसर्गिक के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला देखें 16वां कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है पारिजात, देववृक्ष, पारिजात, देववृक्ष, हरिचंदन और देवद्रुम। देवद्रुम, हरिचंदन, देववृक्ष और पारिजात। अगला देखा हवा। तो 17वां जो पर्यायवाची शब्द है वो है हवा का। तो अनिल, प्रभंजन, प्रभंजन, अनिल और बात और समीर और वायु। तो अनिल। अगला 18वां आग। आग के पर्यायवाची शब्द हैं अनल, धनंजय और जातदेव। परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता हवा और आग के पर्यायवाची शब्दों को आगे पीछे लगाने को कहता है कि कौन सा सही है। तो कैसे याद रखेंगे? तो आग, आग में मात्रा है नहीं, हवा में ये मात्रा है, नाप है, इसमें नहीं है, तो ये मात्रा गई कहां? तो आग में ये मात्रा जल गई। तो आग है ना, तो आग में ये मात्रा जल गई, तो नाप से ये मात्रा चली गई, तो आग वाले में अनल आता है और हवा वाले में अनिल आता है। वहां प्रभंजन है तो यहाँ धनंजन है, धनंजय और जात वेद। तो आग के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है अनल, धनंजय और जात वेद। अगला है 19वां मछली। मछली के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है झक और सफरी, झक और सफरी। अगला है 20वां चंद्रमा। चंद्रमा के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो है द्विराज और तारकेश्वर। द्विराज और तारकेश्वर और हिमांशु भी हैं। तो द्विराज, तारकेश्वर चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। परीक्षा देने से पहले आप इस वीडियो को देखें तो इसी में से एसएससी जीडी में अवश्य पर्यायवाची शब्द मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से। तो कल्पवृक्ष, देवद्रुम और पारिजात। तो कल्पवृक्ष का देखना आपको, पारिजात और देवद्रुम। अगला नैसर्गिक। स्वाभाविक पूछ लेगा कि स्वाभाविक का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो वो नैसर्गिक होगा या कुदरती या प्राकृतिक होगा। जंगल का आपको कांतार याद रखना है, जंगल का कांतार। अगला देखा अनुपम। अनुपम का जो है अतुल, अतुल या अद्भुत, अद्भुत, अतुल, अनुपम के पर्यायवाची शब्द हैं। गंगा का जानवी, गंगा का जानवी। अगला सरस्वती का इला। सरस्वती का याद रखना है वो इला, और पार्वती का याद रखना है वो भवानी और शैलजा, भवानी और शैलजा। अगला है लक्ष्मी। लक्ष्मी का याद रखना है आपको भार्गवी। लक्ष्मी का जो पर्यायवाची शब्द कौन सा है? भार्गवी। अगला समुद्र में तो हो जाएगा धी, और बादल में हो जाएगा दा, और कमल में हो जाएगा जा। पानी में नीर तोय अंबु बारी सलिल, इनमें लगा देंगे जा तो कमल, अगर दा लगा देंगे तो बादल, और धी लगा देंगे तो समुद्र के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। कामदेव का याद रखना आपको कंदर्प। तो उम्मीद करता हूं गाइस दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।